दुश्मन पर फतह पाने की दुआ हर कोई, लेकिन दुश्मन के हाथों कुर्बान होने की दुआ ये एकदम निराली दुआ है। हजरत हंज़ला के कटे हुए बाजू भी हमें बुला रहे हैं कि जब हम पर वक़्त आया, हमने अपनी जानों को कुर्बान, गले कटवाकर, बच्चे कटवाकर को आग लगा दी गई, पाक दामन बीबियों के हाथों में रस्सियां बांध दी गई और इनको कैदी बनाकर ले जाया गया। ये इस तरह दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज वही इस्लाम जिसको हम अपने हाथों से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी रगों के अंदर, जिसकी बुनियादों के अंदर मेरे आका का खून मुकद्दस भरा हुआ है, मेरे आका का खून मुकद्दस है, हजरत इमाम हुसैन का खून मुकद्दस भरा, अली अकबर का खून मुकद्दस भरा है, हजरत यासिर का खून मुकद्दस भरा। इस्लाम की बुनियादों के अंदर वो इस्लाम इस तरह हम तक पहुंचाएं और हम जो है इसको जाया कर दें। ये इसलिए जाया कर ले, मुफ्त में मिल गई। अगर हमें भी सताया जाता, हमारे बीवी बच्चों को ज़िबा किया जाता, करबला के मैदान में हमें भी बुलाया जाता, हमें भी आजमाया जाता, हमें भी सताया जाता, हमारे भी पांव में कांटे बिछाए जाते, हमें भी पत्थर मारे जाते, फिर हमें इसकी कदर होती। खुदा की कसम कदर इसलिए नहीं है कि ये मुफ्त में मिल गया है, मुफ्त में मिल गया है। आज नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून के साथ पढ़ रहे हैं। मेरे आका नमाज पढ़ते थे हरमे काबा के अंदर, तो जालिम आकर ऊंट की ओजड़ी रख देते थे, बारी भरकम गलीज ऊंट की ओजड़ी ऊपर रख देते थे। कोई आता है आपके गले में चादर डालकर इतना जोर से दबाता है कि मेरे आका की मुबारक आंखें बाहर आने को करती हैं। इस तरह ये इस्लाम हम तक पहुंचा। हमें नहीं सताया गया प्यारे भाइयों, हमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, फिर भी हम इस्लाम की कदर नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। फिर भी शौक नहीं, फिर भी दीन का दर्द नहीं है। आज उनकी कुर्बानियां खुदा की कसम हमें झंझोड़ती हैं। हजरत बिलाल की सिसकियां पुकारती हैं, हजरत यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस पीठ हमें ललकार रही है, हजरत खुबैब का सूली पर लटका हुआ लाशा हमें झंझोड़ रहा है कि मुसलमानों जब हम पर वक़्त आया। अली अकबर की जवानी भी बुला रही है, अली असगर की मासूमियत भी पुकार रही है, अब्बास के कटे हुए बाजू भी हमें बुला रहे हैं कि जब हम पर वक़्त आया, हमने अपनी जानों को कुर्बान, गले कटवाकर, बच्चे कटवाकर, जुल्म सितम सहकर ये इस्लाम तुम तक पहुंचाया है। अब तुम पर वक़्त आया है, तुम तो बैठे हो नेट पे, तुम तो बैठे हो बिलियर्ड क्लबों पे, तुम तो अयाशियों के अंदर मसरूफ हो, तुम तो इक़्तिदार के नशे में मशगूल हो, तुम क्या खिदमत करोगे? तुम पर वक़्त आया है। सहाबा इकराम का जज्बा, खुदा की कसम, दो सहाबी हरमे काबा में बैठे हैं, गज़वा उहद से पहले का वाकया, आप बैठे हैं, एक सहाबी दूसरे को कहता है भाई मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहता। उसने कहा जब फिर तू दुआ करेगा मैं आमीन कहूंगा, अपनी आखिरी दुआएं मांग लें। एक कहता है या अल्लाह सुबह मैदान जिहाद के अंदर मेरा पाला किसी कभी मजबूत तरीन काफिर से पड़े, मैं उसका गला काट के उसका कुफर का गुरूर तहस नहस करके रख दूं, मुझे उस पर फतह दे, मुझे उस पर फतह दे। दूसरे ने कहा आमीन। ये दुआ समझ में आती है? दुश्मन पर फतह पाने की दुआ तो हर कोई करता है, लेकिन दुश्मन के हाथों शहादत की दुआ। दूसरे कहते हैं या अल्लाह सुबह मेरा किसी बहादुर के साथ पाला पड़े, मैं उस पर वार करूं, वो मुझ पर वार करे, फिर या अल्लाह उसको मुझ पर गलबा दे दे, मेरा वो गर्दन काट दे, मेरे वो हाथों को काट दे, मेरे वो कानों को काट दे, मेरे वो नाक को काट दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। कल क़यामत वाले दिन ए रब्बे जुल जलाल जब तेरी बारगाह में मैं इस हाल में पेश किया जाऊं तो तू पूछे ए बंदे ये हालत किसने तेरी बनाई, किस हालत में तू मेरी बारगाह में आया? तो या अल्लाह मैं अर्ज करूं कि या अल्लाह तेरे इस्लाम की खातर, तेरे दीन की खातर, तेरे प्यारे नबी की खातर, तेरे हुसैन की खातर, या अल्लाह ये मेरी हालत हुई है, मेरी हालत तेरे दीन की खातर, तेरे इस्लाम की खातर मुझे मेरी हालत को ऐसा किया गया है। तो अल्लाह राजी हो जाए। उसने कहा आमीन। दोनों सुबह मैदान जहाद में गए, एक ने दुश्मन को कत्ल कर दिया, दूसरा दुश्मन के हाथों शहीद हुआ। उसने उसका गला काटा, हाथ काटे, कान काटे, नाक काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए जिस्म के।
दुश्मन पर फतह पाने की दुआ हर कोई, लेकिन दुश्मन के हाथों कुर्बान होने की दुआ ये एकदम निराली दुआ है। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला पांव से मजूर हैं, मैदान जहाद में बुलावा आ गया, आप चारों बेटों को लेकर आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह मेरे चारे बेटे जाएंगे। आपने फरमाया तू ना जा, तेरे पांव से लंगड़ापन है, माजूरी है, तू ना जा। वो घर गए, बीवी ने कहा कि जहाज से भागने वालों के लिए घर में कोई जगह नहीं। फिर वापस आए, या रसूलल्लाह अब मैंने जाना है, मैंने जाना है, इजाजत ली। जाते जाते लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब उनकी लाश को वापस मदीने लाने लगे तो लाश घोड़े पर रखी, घोड़ा ही नहीं चल रहा, सवारी नहीं चल रही। आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो वहां से वापस नहीं आ रही लाश, पता नहीं क्या वजह। मेरे आका ने फरमाया इसके घर वालों से पूछो। घर वालों से पूछा, भाई इसने जाने से पहले कोई अल्फाज कहे थे? उन्होंने कहा, इसने कहा था कि या अल्लाह मुझे घर में वापस ना लाइयो, मैं वापस नहीं घर में आना चाहता, तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूं, इसलिए इसको वहीं पर दफन कर दिया जाए, ये घर में नहीं आ सकता। ये जज्बा था प्यारे भाइयों। और हमारा जज्बा, ओहो, हम किसी को कहें दाढ़ी रखो, वो पीछे की तरफ देखेगा कि मुझे नहीं कहा, वो पीछे वाले को कहा है। नहीं भाई, सबको कहा है, दिल के दरीचे खोल दो, ईमान के दरीचे, हरारत अपने अंदर, जोशे ईमानी पैदा करो। खुदा की कसम मर जाना है, एड़ियां रगड़ रगड़ कर बिस्तरे मर्ग पर मर जाना है। हमारे खानदान से कई जनाजे उठ गए, मरते चले जा रहे हैं, हमने भी मर जाना है, हमारे बाद तक मरते जाएंगे, क़यामत तक ये सिलसिला, हमने मर जाना है, हमने यहां नहीं रहना। तो कोई दीन की खिदमत कर जाए, अपने ईमान को ताजगी बख्श दे, अपने हाल पर रहम कर ले, दाढ़ियां रख ले। आज भी कोई नियत करे, दिल खुश कर दे इस्लाम की खातर, अल्लाह की रजा के लिए, कि गर्दन गला कटेगा, दाढ़ी नहीं कटेगी। खड़े होकर जियारत करवाएं। कौन कौन भाई यार इतने बैठे हैं, देखें दाढ़ी वाले हर मर्तबा ही हाथ उठा देते हैं, उनको अल्लाह अजर दे, खड़े होकर जियारत करवा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत। यार आपसे आवाज मेरी ज्यादा है, गला भी बैठा हुआ है। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। रात दिन लानत किया करें यजीद पर, इंशाल्लाह आपकी बख्शिश का परवाने जारी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हुसैन की हुसैनियत पर जिंदा रहें, तो ये अल्लाह करे इनको अल्लाह ताला इस्तकामत दे, ये शैतान के हाथों में दोबारा ना आ जाए, और ये दाढ़ी पूरी आका की पसंद की एक मुट्ठी सुन्नत ये सजा लें इंशाल्लाह। नियत है ना पक्की इंशाल्लाह। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं।